जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान है, वैसे ही भक्तमाल में सब संत विराजमान है। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री गीता दंडवती जोग परमानंद जी। दक्षिण भारत के वारसी नामक प्रांत में महान भक्त जोग परमानंद जी का जन्म हुआ था। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में भगवान की कथा तथा कीर्तन हुआ करता था। कभी रात को देर तक कथा या कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भूलकर मंत्र मुग्ध से सुना करते। एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानंद जी अपने आप को भूल गए। व्यास गद्दी पर बैठे वक्ता भगवान के त्रिभुवन कमनीय स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जोग परमानंद का चित्त उसी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में डूब गया। नेत्र खोला तो देखते हैं कि वही वनमाली पीतांबरधारी प्रभु सामने खड़े हैं। परमानंद की अश्रुधारा ने प्रभु के लाल लाल श्री चरणों को पखार दिया और कमल लोचन श्री हरि के नेत्रों से कर्मा के अमृत बिंदुओं ने गिरकर परमानंद के मस्तक को धन्य बना दिया। लोग कहने लगे कि जोग परमानंद पागल हो गए। संसार की दृष्टि में जो विषय की आसक्ति छोड़कर इस विषय के प्याले को पटककर व्रजेंद्र सुंदर से अनुरक्त होता है, उस अमृत के प्याले को होठों से लगाता है, उसे यहाँ की मृग मरीचिका में दौड़ते तड़पते जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर जो उस दिव्य सुधा रस का स्वाद पा चुका, वह इस गड्ढे जैसे संसार के सड़े कीचड़ की ओर कैसे देख सकता है। परमानंद को तो अब परमानंद मिल गया। जय जय श्री राधे राधे। जगत के भोग और मान बढ़ाई से उन्हें क्या लेना देना। अब तो वे बराबर राम कृष्ण हरि जपते और कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं और विठुल विठुल कहते हुए उनका चित्त अब और कुछ सोचते ही नहीं। जोग परमानंद जी अब पंढरपुर आ गए थे। श्री परमानंद जी विलक्षण महात्मा थे। पंडरीनाथ का षोडोपचार से नित्य पूजन करके उसके पश्चात मंदिर के बाहर भगवान के सामने गीता जी का एक श्लोक पढ़कर साष्टांग दंडवत करते। इस प्रकार 700 श्लोक पढ़कर 700 दंडवत नित्य करने का उन्होंने नियम बना लिया था। संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवती पूरी हो जाने ही वे भिक्षा करने जाते और भिक्षा में प्राप्त अन्न से भगवान को नैवेद्य अर्पण करते, प्रसाद पाते। गर्मी हो या सर्दी, पानी पड़े या पत्थर, श्री परमानंद जी को तो 700 दंडवत नित्य करनी ही है। नेत्रों के सम्मुख पंडरीनाथ का श्री विग्रह, मुख में गीता के श्लोक और हृदय में भगवान का ध्यान, सारा शरीर दंडवत करने में लगा है। ज्येष्ठ में पृथ्वी तपे तपे सी जलती सी वो परमानंद जी की दंडवत चलेगी और पौष माघ में बर्फ सी शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़ से ढक गई है, पर परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ से लथपथ दंडवत करते जा रहे हैं। एक बार एक साहूकार बाजार करने पंढरपुर में आया। श्री जोग परमानंद जी की तितिक्षा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह उनके पास पहुंचा और स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा। परमानंद जी ने कहा, भैया मैं इस वस्त्र को लेकर क्या करूंगा, मेरे लिए तो फटे चीथड़े ही पर्याप्त है। इस सुंदर वस्त्र को तुम श्री भगवान को भेंट करो। परंतु व्यापारी समझाने से मान नहीं रहा था, वह आग्रह करता ही जाता था। वस्त्र न लेने से उसके हृदय को दुख होगा, यह देखकर परमानंद जी ने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। जोग परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो कर लिया, व्यापारी को कष्ट न हो इसलिए, पर जब वह वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी कि उसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज भी वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ से भरी थी। परमानंद जी का मन वस्त्र पर लुभा गया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिए। आज उनकी दृष्टि भगवान विठ्ठल प्रभु पर नहीं थी,
वे बार बार वस्त्र देखते थे, वस्त्र संभालते थे। दंडवत ठीक नहीं होती थी क्योंकि मूल्यवान नवीन रेशमी वस्त्र के कीचड़ से खराब हो जाने का भय था। भक्ति मार्ग में दया में भगवत अपने भक्त की सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते हैं जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिशु की करती है। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि के अंगारे लेने दौड़ता है तब जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। जहाँ माया के प्रलोभन दूसरे साधक को भुलावे में डालकर पथभ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भक्त का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपने को श्री हरि के चरणों में छोड़ चुका, वह जब कहीं भूल करता है तब झट उसे वे कृपा सिंधु सुधार देते हैं। वह जब कहीं मोह में पड़ता है तब वे हाथ पकड़कर उसे वहाँ से निकाल लाते हैं। आज जोग परमानंद रेशमी वस्त्र के मोह में पड़ गए थे। अचानक किसी ने पूछा, परमानंद तू वस्त्र को देखने लगा, मुझे नहीं देखता आज तू। परमानंद जी ने दृष्टि उठाई तो जैसे सम्मुख श्री पांडुरंग भगवान कुछ मुस्कुराते उल्हाना देते खड़े हो। झट उस रेशमी वस्त्र को टुकड़े टुकड़े फाड़कर उन्होंने फेंक दिया। मुझसे बड़ा पाप हुआ, मैं बड़ा अधम हूँ। जोग परमानंद जी को बड़ा ही दुख हुआ। वे अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर से बाहर चले गए। 2 बैलों को जुए में बांधा और अपने को रस्सी के सहारे जुए से बांध दिया। चिल्लाकर बैलों को भगा दिया। शरीर पृथ्वी में घसीटता जाता था, कंकड़ों से छिल रहा था, कांटे चुभते और टूटते जाते थे। रक्त की धारा चल रही थी, किंतु परमानंद उच्च स्वर से प्रसन्न मन से राम कृष्ण हरि गोविंद की टेर लगा रहे थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे उनका स्वर ऊंचा होता जाता था और वैसे वैसे बैल भड़ककर जोर से भागते जाते थे। भक्तवत्सल प्रभु से अपने प्यारे भक्त का यह कष्ट देखा नहीं गया। श्री कृष्ण एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए। बैलों को रोककर जोग परमानंद को उन्होंने रस्सी से खोल दिया और बोले, तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो वह मेरे ही मुख में जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उसे प्रतीक्षा ना होती है। तुम जो भी बातें करते हो वह मेरी स्तुति होती है। जब तुम सुख से लेट जाते हो तब वह मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम हो जाता है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया है। प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और सारी पीड़ा गायब हो गई। जोग परमानंद जी श्याम सुंदर से मिलकर उनमें एकाकार हो गए। श्री जोग परमानंद जी का नाम इस लीला के कारण आगे दंडवती अथवा दंडवत जोग परमानंद जी पड़ गया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।